इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन इज गिवन बाय, जहां पे पी तो इनिशियल प्रेशर है, पीटी इज टोटल प्रेशर एट टाइम टी। देखिए जब भी आपको सबसे पहले तो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, ये स्टेट फॉर एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, एम्स वगैरह के क्वेश्चंस में भी आए हुए हैं। तो देखिए पीवाईक्यू जब आप करते हो तो ये नो मैटर व्हाट कि आपका एग्जाम किसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके ये सारे कर लेने चाहिए। तो अब देखिए जब गैस फेज रिएक्शंस की बात करता हूं तो जो सबसे बेसिक गैस फेज रिएक्शन क्या होती है, ये कि जो एक गैस है वो बी गैस और सी गैस में टूट रहा है। जब भी आपको अगर रिएक्शन नहीं दी हुई है तो आपको यही मान के चलना है। अगर आपको रिएक्शन दी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल ए प्लस बी के बजाय 2b प्लस सी दे दी है ना, तो तब आपको ये मान के चलना है। नहीं दी हुई है तो बेसिक मान के चलो, ठीक है, समझ में आएगा। तो इस तरह से समझिए। तो लेट जस्ट से कि इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पे इसका p क्या है, इनिशियल प्रेशर हो गया pi। यहाँ पे अब तक रिएक्शन इनिशिएट नहीं हुई। जब एट टाइम t सपोज रिएक्शन में पी माइनस इसमें x प्रेशर घट गया सपोज इसका, और अगेन x और x बढ़ गया। x क्यों, क्योंकि यहाँ 1 कोफिशिएंट हो गए इसके, करेक्ट। तो एट टेम्परेचर एट टाइम t सॉरी, तो टोटल प्रेशर आपका क्या हो गया, पीटी इक्वल्स टू पीए प्लस पीबी प्लस पीसी, यानी ए की वजह से जो प्रेशर है टाइम टी पे, बी की वजह से जो प्रेशर है सी की वजह से, तो यानी पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो पी टी इक्वल्स टू क्या हो गया, पी आई प्लस एक्स। सो इससे मैं कह सकता हूं एक्स की वैल्यू होगी मेरी पी टी माइनस पी आई। समझ में? नाउ अब ये देखिए एक्स की वैल्यू होगी मेरी पी टी माइनस पी आई, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे वैल्यू रखना चाहूं पी टी माइनस पी आई की, तो ये क्या हो जाएगी, टेम्परेचर टी में ए का क्या हो जाएगा, पी आई माइनस पी टी प्लस पी आई, ये माइनस कर दिया, समझ में, यानी 2pi माइनस पी टी, और ये क्या हो गया, पी टी माइनस पी आई, ये हो गया पी टी माइनस पी आई से, ये हो गया आपका ए का। इतना समझ में आएगा इस। सो अब जब आपसे ये कहा गया है कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या होगी, तो आपको क्या यूज करना है, ऑब्वियसली k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ। अब एक बात देखिएगा इस लॉग ऑफ किसका, रिएक्टेंट की फॉर्म में निकालते हैं हम। रिएक्टेंट की फॉर्म में इनिशियल प्रेशर क्या था, जो जब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई थी, तो पी आई, नीचे क्या लिखते हैं, कितना प्रेशर बचा किसका, ऑफ ए, कितना प्रेशर बचा ऑफ ए एट टाइम टी, यानी ये, तो 2pi माइनस पी टी। समझ में आएगा इतना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पी टी यही लेंगे क्योंकि ए की वजह से ही करते हैं, बी और सी का तो नहीं आता इसमें कुछ। तो पी आई माइनस पी टी। तो देखोगे अगर आप इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है विल बी योर फाइनल आंसर।